कहानी की शुरुआत होती है। डिब्बे में दिख तो सिर्फ एक आदमी रहा था, लेकिन गाड़ी का पूरा वजन नीचे दबा हुआ था। जैसे ही एक विशालकाय पैर बाहर निकला, गाड़ी अचानक ऊपर उछल गई। यह एक असली दानव जैसा आदमी था। यहाँ तक कि 1.9 मीटर लंबा जेल अधिकारी भी उसने तुरंत उसे चुप कराया, क्योंकि मौत की सजा पाए कैदी को भड़काना ठीक नहीं था। इतने बड़े कद काठी वाला कैदी अगर गुस्से में आ जाता तो 3-4 हट्टे कट्टे जवान भी उसे काबू में नहीं कर पाते। लेकिन सबकी हैरानी ये थी कि वह आदमी किसी डरे सहमे बच्चे जैसा लग रहा था। चेहरा घबराया हुआ, मासूम। बोला कि उसका नाम जॉन कॉफी मौत शो पे कॉफी कॉफी की तरह उच्चारण। डरते डरते पूछा, रात को लाइट बंद तो नहीं करेंगे ना? मुझे अंधेरा बहुत डराता है। फिर अपनी बड़ी बड़ी हथेलियां बढ़ाकर पॉल से हाथ मिलाना चाहा। इतना बड़ा फर्क देखकर पॉल के मन में सवाल उठा कि आखिर इतने भोले इंसान को मौत की सजा क्यों दी गई। जब उसने जॉन की फाइल देखी तो पता चला कि हाल ही में इसीलिए उस रास्ते को लोग ग्रीन माइल कहते थे, यानी जीवन और मृत्यु के बीच की अंतिम राह। पॉल खुद बहुत पीड़ा में जी रहा था, नीय दर्द भरा होता। एक दिन जेल में नया कैदी आया जिसने पागल बनने का नाटक किया। सभी उसे हल्के में ले बैठे, लेकिन अचानक उसने हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई। पॉल भी घायल हो गया। उसी समय जॉन कॉफी ने उस शुने दर्द से जमीन पर तड़प उठा। तभी जॉन ने उसे पास बुलाया। पॉल डर घबराकर खड़ा हुआ। तभी जॉन ने उसका हाथ पकड़कर उसके निचले हिस्से पर जोर से पकड़ बनाई। बाकी कैदी चिल्ला उठे कि वो उसे मार देगा, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। पूरी कोठरी की लाइटें तेज चमकने लगीं और अचानक फट पड़ी। जॉन ने पॉल को छोड़ दिया। उसने उड़कर बाहर आ गए और हवा में घुल गए। पॉल अवाक रह गया। उसने तुरंत शौचालय जाकर देखा। उसकी तकलीफ पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। इस घटना के बाद पॉल का यकीन और भी गहरा हो गया कि जॉन निर्दोष है। पॉल और उसके साथी अब जॉन कॉफी की भलमनसाहत को समझ चुके थे। वे जितना हो सके उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे ताकि उसका आभार व्यक्त कर सके। लेकिन जेल में हर कोई कॉफी जैसा दयालु नहीं था। नया आया हुआ मनोविकृत कैदी किसी भी तरह का पछतावा नहीं दिखाता था। कभी वह पॉल पर थूक देता तो कभी पहरेदारों पर पेशाब कर देता। तंग आकर जेलर लोग उसे पानी की बौछारों से दबोचते और काल कोठरी में बंद कर देते। लेकिन अगले ही दिन उसने मुंह में छिपाकर रखी चॉकलेट ब्रेड एक पहरेदार के चेहरे पर फेंक दी। जेल की सलाखों के व गाली गलौज से उसे अपमानित किया। डर के मारे उस बिगड़ैल ने पैंट गीली कर दी। बाकी कैदी जोर जोर से हंसने लगे और उसे कायर कहने लगे। पर ऐसे लोग बदले की भावना रखते हैं। पालतू चूहा पालता था। वह चूहा बेहद चंचल था और बैरल पर लुढ़कते भागते हुए सबको खुश कर दिया। कॉफी मी ने उसे अपने हाथों से ढक लिया। उसकी उंगलियों के बीच से चूहे की पूंछ हिलने लगी और फिर एक तरीकी नियम था कि कैदी के सिर पर गीली स्पंज रखी जाए ताकि बिजली का झटका सीधा दिमाग तक पहुंचे और मौत तुरंत हो। लेकिन उसने स्पंज को भिगोया ही नहीं। देर हो चुकी थी। बिजली का झटका लगते ही बूढ़े कैदी के शरीर से धुआं उठने लगा। चिंगारियां कुछ नहीं कर पाए। उस रात जॉन कॉफी लगातार रोता रहा। वह बूढ़े कैदी का दर्द अपने अंदर महसूस कर रहा था। इसी बीच पॉल अपने मित्र जेलर प्रमुख के घर गया। वहां उसने देखा कि प्रमुख की पत्नी भयंकर बीमारी से ग्रस्त थी। बीमारी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। वह कभी बेकाबू होकर गालियां देती, कभी पागलपन जैसा बर्ताव करती। ये सब देखकर पॉल के दिल में ख्याल आया, शायद कॉफी उसे ठीक कर सके। पॉल ने हिम्मत जुटाई और योजना बनाई। उसने और उसके साथियों ने पागल कैदी को दवा देकर बेहोश कर दिया और बिगड़ैल अफसर को बांधकर काली कोठरी में फेंक दिया, ताकि इसलिए अब वे उस पर भरोसा करने लगे थे। किसी ने भी उसे हथकड़ी तक नहीं पहनाई। कॉफी भी बिना किसी भागने की कोशिश के शांति से उनके साथ चला। जब उसने बाहर की खुली हवा में सांस ली तो उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई। लेकिन जैसे ही वे प्रमुख की पत्नी के कमरे में पहुंचे, कॉफी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने उस महिला का दर्द महसूस किया जो बीमारी से बुरी तरह टूट चुकी थी। कॉफी धीरे धीरे उसके पास बैठा और कोमलता से उसका हाथ थाम लिया। सबके सामने जॉन कॉफी ने कैद खाने के प्रमुख की बीमार पत्नी के पास जाकर उसे चूमा। यह देखकर उसका पति भी दंग रह गया। अचानक कमरे की लाइटें तेज चमकने लगीं। घड़ी की सुइयां रुक गईं। शीशे चटकने लगे और पूरा घर हिलने लगा। तभी कॉफी ने उस महिला के शरीर से बीमारी चूस कर अपने अंदर खींच ली। उसकी पत्नी का चेहरा फिर से गुलाबी हो गया। वह जवान सी लगने लगी और उसकी सारी पीड़ा गायब हो गई। उसने कॉफी को गले लगाया और उसे अपना रक्षक माना। फिर जेलर कॉफी को जल्दी जल्दी वापस जेल ले आए और बिगड़ैल अफसर के बेटे को कोठरी से निकाल दिया। सब जानते थे कि वह अब जरूर बदला लेगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, कॉफी ने उसे पकड़ लिया और अपनी देह में भरी सारी गंदगी उसके अंदर डाल दी। अचानक वह बिगड़ैल जैसे बेहोश सा हो गया और पागलों की तरह चलता चला गया। तभी असली पागल कैदी ने उसे उकसाया और बिना चेतावनी दिए उसने बंदूक निकालकर उसे गोली मार दी।
उसके मुंह से वहीं उड़ते कीड़े निकलकर बाहर बिखर गए। पॉल ने कॉफी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। कॉफी ने उसका हाथ थामा और अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा उसे दे दिया। उसी क्षण पॉल के सामने एक दृश्य उभर आया। सच सामने आ गया। असल में उन दो बच्चियों का हत्यारा कॉफी नहीं था। वह तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देर हो गई। उनका असली कातिल वही पागल कैदी था। यह जानकर पॉल का दिल टूट गया, क्योंकि इस सच पर कोई भरोसा नहीं करता। अदालत में वह कभी साबित नहीं कर पाता। अब पागल कैदी मर चुका था और बिगड़ैल मानसिक अस्पताल भेजा जा चुका था। जेल में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन पॉल गहरे द्वंद्व में था। कुछ ही दिनों में कॉफी को फांसी दी जानी थी। पॉल ने उससे पूछा कि उसकी कोई आखिरी इच्छा है, क्या उसे भागने देना चाहिए या किसी पादरी से प्रार्थना करवाना चाहिए। कॉफी ने कहा कि वह थक चुका है। बहुत लंबे समय से वह दूसरों का दर्द महसूस करता आ रहा है। उसने कहा, इतना दर्द है जैसे मेरे दिमाग में कांच के टुकड़े हों, हर वक्त चुभते रहते हैं। उसके लिए मौत ही मुक्ति थी। उसने बस एक इच्छा जताई, मरने से पहले एक फिल्म देखना चाहता था। उस रात पॉल और उसके साथी उसे फिल्म दिखाने ले गए। जीवन में पहली और आखिरी बार फिल्म देखते हुए कॉफी बच्चे की तरह मुस्कुराया, भावुक हो गया। फांसी वाले दिन वह सबसे शांत था। रास्ते में चलते हुए मजाक भी करता रहा, जबकि जेलर साथी सब गमगीन थे। जैसे ही वह फांसी के कमरे में पहुंचा, उसने कहा कि उसे उन बच्चियों के परिवार की नफरत महसूस हो रही है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गुजारिश की कि उसके सिर पर काला कपड़ा न डाला जाए, क्योंकि उसे अंधेरा बहुत डराता है। पॉल ने खुद उसके सिर पर गीली स्पंज रखी और आखिरी बार उसका हाथ थाम लिया। रूंधे गले से उसने उसे अलविदा कहा और फांसी का राज कानों में बता दिया। इसके बाद बिजली का झटका दिया गया और कॉफी की जिंदगी खत्म हो गई। इस घटना के बाद पॉल ने जेल की नौकरी छोड़ दी। कई साल बाद एक वृद्धाश्रम में उसने वही फिल्म दोबारा देखी जो कॉफी ने अपनी आखिरी इच्छा के रूप में देखी थी। उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने ये पूरी कहानी एक बुजुर्ग महिला को सुनाई और पूछा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? उसने कहा, हाँ, मगर समय तो मेल नहीं खाता। तब पॉल ने उसे पास की झोपड़ी में ले जाकर दिखाया। अब पॉल 108 साल का हो चुका था। उसने अपने प्रियजनों को एक एक करके मरते देखा। वह अकेला रह गया। उसने कहा, यह शायद भगवान की सजा